माई ब्रीफ हिस्ट्री एक आत्मकथात्मक पुस्तक है जिसमें स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जिंदगी की कहानी को संक्षेप में और सरल भाषा में साझा किया है। मुख्य बिंदु: बाल्यकाल और शिक्षा। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। वे एक सामान्य लेकिन जिज्ञासु बच्चा थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की। बीमारी का पता चलना: जब वे 21 वर्ष के थे तब उन्हें एएलएस एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि वे कुछ ही वर्षों तक जीवित रह पाएंगे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जीवन को पूरी शक्ति से जिया। वैज्ञानिक उपलब्धियां: हॉकिंग ने ब्लैक होल, बिग बैंग और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण शोध किया। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बनी। व्यक्तिगत जीवन: उन्होंने जेन वाइड से विवाह किया और 3 बच्चों के पिता बने। बाद में उनका तलाक हो गया, लेकिन वह विज्ञान और लेखन में सक्रिय रहे। दृष्टिकोण और प्रेरणा: बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साबित किया कि शारीरिक सीमाएं इंसान की सोच और उपलब्धियों को नहीं रोक सकती। संदेश: इस किताब के माध्यम से हॉकिंग यह संदेश देते हैं कि जीवन चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा उम्मीद, जिज्ञासा और आत्मविश्वास से जीना चाहिए। अध्याय 1: प्रारंभिक जीवन। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 1942 में ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित था लेकिन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं। वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे और चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करते थे। अध्याय 2: स्कूल और कॉलेज। हॉकिंग स्कूल में औसत छात्र थे, लेकिन गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भौतिकी पढ़ी। वे पढ़ाई के साथ साथ नौका दौड़, रोविंग में भी सक्रिय थे। अध्याय 3: एएलएस बीमारी का झटका। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू करने के कुछ समय बाद ही उन्हें पता चला कि उन्हें एएलएस मोटर न्यूरॉन डिजीज है। डॉक्टरों ने केवल 2 से 3 साल की उम्र की उम्मीद जताई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अध्याय 4: विवाह और परिवार। इस मुश्किल समय में उन्होंने जेन वाइड से शादी की। जेन ने उनका बहुत साथ दिया। उनके 3 बच्चे हुए। अध्याय 5: विज्ञान और ब्रह्मांड। बीमारी के बावजूद हॉकिंग ने ब्रह्मांड के नियमों को समझने में महान योगदान दिया। उन्होंने ब्लैक होल्स, टाइम और बिग बैंग पर अहम सिद्धांत दिए। उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम दुनिया भर में लोकप्रिय हुई। अध्याय 6: प्रसिद्धि और पुरस्कार। हॉकिंग को कई वैज्ञानिक पुरस्कार मिले और वे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। उनकी जीवन शैली और सोच लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। अध्याय 7: व्यक्तिगत चुनौतियां और परिवर्तन। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ी, उन्हें बोलने के लिए स्पीच सिंथेसाइजर का सहारा लेना पड़ा। धीरे धीरे उनका अपनी पत्नी से संबंध भी बिगड़ने लगे और बाद में उनका तलाक हो गया। अध्याय 8: जीवन के बारे में दृष्टिकोण। पुस्तक के अंत में हॉकिंग अपने जीवन से मिले सबक साझा करते हैं। कभी उम्मीद मत खो। जिज्ञासा ही प्रगति की कुंजी है। कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो। हॉकिंग का दृष्टिकोण: जीवन को देखने का तरीका। 9 साधारण इंसान, असाधारण सोच। हॉकिंग ने कभी खुद को जीनियस नहीं माना। वे कहते हैं कि वे बहुत साधारण थे, लेकिन उन्हें यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। यही जिज्ञासा उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। बीमारी से टकराव नहीं, साथ जीना सीखा। जब एएलएस का पता चला तो उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि जब तक सोचने की ताकत है, तब तक वह किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं।
जहां जीवन है वहां आशा है, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध बातों में से एक है। 10 विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक यह है कि उन्होंने कठिन से कठिन वैज्ञानिक सिद्धांतों को आम लोगों की भाषा में समझाया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को पढ़कर आम व्यक्ति भी समय, अंतरिक्ष और ब्लैक होल के बारे में सोचने लगा। पारिवारिक संघर्ष और भावनात्मक सच्चाई। हालांकि उन्होंने विज्ञान में जबरदस्त काम किया, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन उतना सरल नहीं रहा। पत्नी जेन के साथ रिश्ता धीरे धीरे कमजोर हुआ, क्योंकि उनकी बीमारी और प्रसिद्धि ने दोनों के बीच दूरी बढ़ा दी। फिर भी उन्होंने अपने बच्चों से जुड़ाव बनाए रखा और अपनी सीमाओं के बावजूद उन्हें समय दिया। प्रेरणा के शब्द। स्टीफन हॉकिंग के विचार। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। बुद्धिमत्ता वह है जो खुद को बदलने के साथ आती है। अगर आप हमेशा नाराज या शिकायत करते हैं, तो लोग आपके लिए समय नहीं निकालेंगे।